अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पोल्ट्री में डॉक्टर कामरान। आज का हमारा टूर है कसोवाल का। मेरे बड़े प्यारे फार्मर हैं, वैसे तो वो बहावलपुर के हैं, कुछ शेड उनके बुरेवाला में हैं, एक शेड उनका कसोवाल में है। आज उनकी कॉल आई थी कि वहाँ चूज़ा डिस्टर्ब है, कसोवाल जाएँ आप देखें। मैं कसोवाल की तरफ ऑन द वे हूँ। मैं पहले बड़ी दफ़ा गुज़रा हूँ वहाँ से लाहौर जाते हुए मोटरवे बनने से पहले, लेकिन कभी रुका नहीं हूँ। आज देखते हैं कसोवाल, जाते हैं चूज़ा देखते हैं। साहब मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी कीजिएगा। ले जी, 2 घंटे और 24 मिनट का सफ़र करने के बाद हम कसोवाल शेड पे पहुंच गए। आए जी, चाय का बहुत मूड हो रहा है, चूज़ा देखते हैं पहले। शेड में हम आए जी, शेड 2 हैं, दोनों शेडों में सेम चूज़ा है। 27,000 सेम डे है, 29वां दिन है। ये शेड 1 है। शेड 1 में कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। बर्ड की मोर्टेलिटी 220 थी कल रात की। ज़्यादा चूज़े जो हैं वो ऊपर को चेस्ट करके मर रहे हैं। अटैक की पोजीशन है। चूज़ा ढीला भी हो रहा है, ढीला होकर बैठता है। ये उठा के उसको सीपी में डालते हैं, वहाँ उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। हेल्दी बर्ड भी मर रहा है, अटैक कंडीशन में आके ऊपर की तरफ चेस्ट करके मर रहा है। और फीड चूज़े ने 4 बोरियाँ कम की हैं, ज़्यादा स्लो नहीं की, 4 बोरियाँ सिर्फ कम खाई हैं। इन्होंने अमॉक्सी दी थी रात को, जिसकी वजह से थोड़ा मोर्टेलिटी पे फ़र्क पड़ा है। थोड़ा बर्ड उठ के खड़ा हुआ है। कल सुपरवाइज़र कह रहे हैं, कल तो ये सारे ही बैठा हुआ था। ये दूसरा शेड है जी। इस शेड में चूज़ा कदरे बेहतर है। इसकी रात की मोर्टेलिटी 110 थी और अब इसमें कंडीशन ज़्यादा बेहतर है। इसमें ढीले चूज़े भी बहुत कम हैं, इसकी मोर्टेलिटी अभी भी बहुत कम है और फीड के मामले में ये उससे ज़्यादा बेहतर है। ये फीड 4.5 के फार्मूले से पूरी खा रहा है। दोनों शेडों में मुझे वेंटिलेशन का कोई इतना मसला नहीं लगा। इस वक्त 2 दिन पहले इनकी बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी, ओले पड़े थे, जालाबारी हुई थी, जिसके बाद इन्होंने पैड बंद कर दिए हैं। वेंट से हवा दे रहे हैं, 3 पंखे और 3.5 पंखे चल रहे हैं। 27 दिन का चूज़ा है, वेंटिलेशन बेहतर है। मैं वेंटिलेशन से मुतमईन हूँ। स्प्रे भी ये करवा रहे हैं, नीम गर्म पानी का 2 दफ़ा, मेंथोल का। वेंटिलेशन का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। चलें जी, अब मोर्टेलिटी देखते हैं। ये मोर्टेलिटी मैंने सारी खोली है, तकरीबन 10 से 15 बर्ड खोले हैं। दोनों हाउस के ज़िबा करवाए हुए चूज़े भी चेक किए हैं। सबसे ज़्यादा जो मसला मुझे नज़र आया वो टॉक्सिसिटी का था। दूसरा, इसका लिवर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। इंटेस्टाइन्स बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी हैं। एंट्राइटिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा है। इसको फ्लशिंग की ज़रूरत भी है, गुर्दे उठे हुए हैं। फ्लशिंग इन्होंने करवाए हुए इनको 5-6 दिन हो गए हैं, फ्लशिंग भी चूज़ा मांग रहा है। मोर्टेलिटी सारी हमने देखी है। इसमें रेशा वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है। 1-2 बर्ड इसके अंदर हमें प्लग नज़र आया है। तो ये सारी सूरत हाल है बर्ड की, हमने देख ली है। अब मैं अपने फाइनल डायग्नोसिस पे पहुँचता हूँ। सारी मोर्टेलिटी चेक कर ली है, फाइनल डायग्नोसिस आपको बताते हैं, इसका फिर ट्रीटमेंट आपको बताते हैं। चलते हैं जी। ले जी दोस्तों, चूज़ा हमने देख लिया है। चूज़े के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो सबसे ज्यादा इशू आ रहा है टॉक्सिसिटी का। टॉक्सिसिटी के इशू की वजह से इम्यूनिटी डाउन हुई है और इनके बाकी मसाइल स्टार्ट हो गए, जैसे कि साल्मोनेला, बुखार आना शुरू हो गया है, नेक्रोटिक एंट्राइटिस स्टार्ट हो गया है। किसी चूज़े में हमें CCRD भी मिली है और 1-2 चूज़ों में हमें प्लग मिलना भी शुरू हो गया। प्लग का इशू निकल आता है, ह्यूमिडिटी बर्ड कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी कम शेड के अंदर हो जाती है, तो प्लग जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। आजकल ह्यूमिडिटी का इशू है। ह्यूमिडिटी के बारे में जानने के लिए आप ऊपर बबल में आइकॉन दे रहा हूँ, आप उसमें सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। बाकी बर्ड में टॉक्सिसिटी थी और टॉक्सिसिटी के बाद एंट्राइटिस, दोनों चीजों को हमने कवर करना है। अभी 1000 लीटर पानी फ्लशिंग का लिखा है। फ्लशिंग के बाद इसको 12 घंटे के लिए टॉक्सिन बाइंडर, विटामिन सी और लिवर टॉनिक चलवाएंगे। 12 घंटे के बाद इसको हम लिंको, अमॉक्सिस, पेक्टिनो का कॉम्बिनेशन देंगे।
वो 12 घंटे के लिए चलवाएंगे। इंशाल्लाह बर्ड सुबह तक बेहतर हो जाएगा। दोस्तों आज की ये वीडियो थी, इसको आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।